हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। हमारे गेस्ट हैं, मैं एक्चुअली स्मॉल बोलने लगा था लेकिन स्मॉल। अस्सलाम वालेकुम सुफियान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। सॉरी, फिर से शुरू अल्लाह से का मैं शुक्र। आपकी तरफ देख रहा था। इट्स फाइन यार डूड, इट्स फाइन, लेट्स कंटिन्यू। इट्स फाइन। अच्छा खैर, एनीवे, पता है उस दिन मैं जब तुम्हारा नाम लिख रहा था, तुम्हें याद होगा, तो मैं स्मॉल स्मॉल वो इतना ज्यादा बोला कि उस दिन मैं तुम्हारा एक्चुअली नाम भूल गया था कि यार शिट, इसका नाम क्या है। एंड जब पॉडकास्ट का मैं ट्रेलर सा बना रहा था तो उसमें मैंने लिखना था, आई वाज लाइक स्मॉल सुफियान, स्मॉल आसिफ, शिट इसका नाम क्या था? मेरा नाम तो स्मॉल क्यों होगा? आई हैव नो आइडिया, तुमने हर जगह स्मॉल स्मॉल लिखा हुआ है। वैसे वाई स्मॉल, मतलब इसकी क्या स्टोरी है वैसे? का आ, स्टोरी? जब मैं CCI में नया आया था तो ज़्यादातर जो सीनियर्स थे वो मुझे स्मॉल बोलते थे, पता नहीं हाइट की वजह से या जो भी, फॉर वट एवर रीज़न। तो इससे ओके। स्मॉल आया। उसके बाद सूफ़ी, क्योंकि मेरा निकनेम था सूफ़ी, तो वो सूफ़ी आया। और सेनपाई, ओह ओके। क्योंकि मैं सीनियर भी था। और ज़्यादातर जो मेरे जूनियर्स थे वो एनिमे देखते थे तो वो मुझे सेनपाई बुलाते थे। तो इस तरह मैं यूज़र नेम वो बना। वर्ड है क्या? वो है क्या? सेनपाई जापानीज नाम है, वो जापानीज वर्ड है जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है सीनियर। ओके, आई डिड नॉट नो दैट। और मैंने कभी बॉदर नहीं किया कि मैं इससे पूछूं कि ये है क्या। आई थॉट बहुत रैंडम होगा क्योंकि आप में स्वैग तो वैसे ही बहुत ज्यादा है। हाँ, वो तो तो खैर है। ओह, लेकिन नहीं, मेरी हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई बैक स्टोरी है। हर चीज के पीछे। अच्छा तो बताया आपने, आज ये टोपी क्यों पहनी है? क्योंकि मैं नहाया हुआ नहीं हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है और मेरे बाल बहुत अजीब से हुए हैं और वो मैं दिखाना नहीं चाहता कैमरा में। अच्छा तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपके बाल खराब है? अच्छा, मुझे बहुत अच्छा जोक आया था लेकिन मैं हाँ, बोलना मुझे नहीं चाह रहा पता था तो चल मैं गया क्या बात जोक कर। था। समझ आ गई। अच्छा खैर, एनीवे। अच्छा मुझे मुझे बताओ, थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, अपनी इंट्रोडक्शन दो। तुम्हारे पास 30 सेकेंड्स हैं। अच्छा, मैं सुफियान हूँ और मैंने अभी यूनिवर्सिटी एडमिशन लिया है। अभी तो नहीं, पिछले सितंबर में, अभी सितंबर में स्टार्ट हुआ है, पिछले सितंबर, एक साल गुजर गया। अच्छा, पहला सेमेस्टर अभी ख़त्म होगा, अभी प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, मैं एनिमेशन पढ़ रहा ओके। हूँ। ओह, और आर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स वगैरह में इतना नहीं है। और मैं सुफियान हूँ। वी ऑल नो दैट। अच्छा ओके, सॉरी, कंटिन्यू। आगे कुछ बोल रहे थे तुम, बात काट दी थी मैंने। हाँ, मेरे बस ये बात है कि मैं सुफियान हूँ। दैट्स ऑल यू नीड टू नो। अच्छा वैसे आई डिड नॉट नो कि तुम एनिमेशन की तरफ जा रहे हो। हाँ, मैं एनिमेशन की तरफ जा रहा हूँ। ओह दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। वैसे आई रिमेम्बर तुमने फिल्म से रिलेटेड भी बोला था वैसे, हाँ, किसी ज़माने में था, फ़िल्म डिज़ाइन या फ़िल्म जमाने प्रोडक्शन। में। ओके, सो व्हाट हैपेंड वैसे? फ़िल्म प्रोडक्शन का आई डोंट नो, मेरा कभी मतलब इंटरेस्ट एक था, लेकिन आई वांटेड टू डू समथिंग दैट वाज वे आउट देयर, या समथिंग वे आउट ऑफ लाइक हर इंसान की एक्सपेक्टेशन अब मुझ पे से। तो एनिमेशन एक ऐसी चीज़ थी जिसमें सब शॉक हुए थे जब उनको पता चला था। तो ये एक अच्छी बात है, मेरा एनिमेशन एक रीज़न है एनिमेशन चूज़ करने का। ये जो लास्ट वाली तुमने स्टेटमेंट दी है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। नहीं वो तो मैं तुम्हारी असल में बात, वो वाली उस बात पे कंफ्यूज हुआ था, वो जो एक्सपेक्टेशंस वाली तुमने बात कोई बोली है, उसका क्या एक्सपेक्टेशंस मतलब? का, असल में एक्सपेक्टेशंस का ये सीन था कि पहले मुझे मेडिकल करना था एक पॉइंट पे। और मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझ पे कोई डिसीजन फोर्स नहीं किया। तो ओके। मेडिकल ही मेरा अपना डिसीजन था कि मेडिकल करूँगा। लेकिन फिर जब ओ ओके। लेवल्स ख़त्म हुआ तो एकदम से मेरी अम्मी और मेरे अब्बू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करने लगे मुझ पे और एक्सपेक्टेशन रखने पड़े कि तुम्हें ये करना है। और एकदम से ऐसा लगा था कि मेडिकल करना मेरा डिसीजन नहीं था, उनका डिसीजन था। उनका डिसीजन था, हाँ, ओके। और हर चीज़ पे मतलब अप अपने मतलब हाँ, एक तरीके से आप लेते हो दूसरों की एडवाइस वगैरह, लेकिन वो बहुत फोर्स करते थे हर एडवाइस मेरे ऊपर। और कि ओके। पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, और इतना तुम्हें पढ़ना चाहिए। और हल्का अगर मैं 3 घंटे पढ़ के मैं 15 मिनट की ब्रेक लूँ तो वो सिर्फ 15 मिनट वो नोट करेंगे। तो ये चीज़ मुझे बड़ी इरिटेट करती थी। तो मुझे था कि मैंने कुछ ऐसा करना अच्छा। ही नहीं है जो इसके बारे में मेरे पेरेंट्स को इतना पता हो, ताकि वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट। ओह ओके। ओह ओके, दैट्स वेरी डिफरेंट डायमेंशन। लेकिन आई आई ऑनेस्टली फील कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि uh, मेरे साथ भी ये थोड़ा बहुत होता है। जब आप, आपको कोई कोई चीज़ बता रहा होता है ना,
तो आप उस चीज़ से हल्का फुल्का चिढ़ना शुरू हो जाते हो कि नहीं, अगर ये मैं कर रहा हूँ तो मैं ये अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, आप मुझे नहीं बता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। आपको अपने एक फ्लो से जाना चाहिए, आपको अपनी मर्जी से जाना चाहिए, और मेरे ख्याल से उसमें ही मजा आता है। दूसरे बंदे शायद मेरे ख्याल से अंडरस्टैंड करने की नहीं कर कोशिश नहीं पाते। करते और आपको उस वे पे मोटिवेट नहीं करते। रिसेंटली मैं ऑब्वियसली वो बात शेयर नहीं कर सकता, लेकिन रिसेंटली मैं अपने फादर को एक बात बता रहा था और मैं चाह रहा था कि सिर्फ वो उस हद तक मुझे उस बात पे बोले कि यू नो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, और मुझे ये वाली चीज़ तुम्हारी बहुत अच्छी लगी है, लेकिन जो अगला वाला पार्ट है उस पर तुम ऐसा करो, लाइक टेक योर टाइम, फोकस ऑन दैट शिट एंड अच्छी चीज़ें तुम्हारे साथ होंगी। लेकिन द थिंग वाज दैट कि वो जो अगला वाला पार्ट था, अब्बू सिर्फ उस पर फोकस कर रहे थे, और अब्बू कह रहे थे अच्छा वो करना है, अच्छा वो कर लेना, अच्छा उसको ऐसा होना चाहिए। तो मुझे फिर वो जो पहला वाला पार्ट था ना, मुझे लग रहा था यार क्या है यार, लाइक मैंने लानत है उस पहले वाले पार्ट पे भी कि समझ आ रही है। तो ऐसा होता है कि कभी कभी आप एक वियर्ड उसमें होते हो कि दूसरा बंदा आपको उतना समझ नहीं पाता, इट्स रियली वियर्ड। खैर क्या बोल रहे थे तो। ये आदत है कि जो भी मैं ड्राइंग का असाइनमेंट ऐसा कुछ करता हूँ तो मैं हमारी जो फैमिली ग्रुप बनी हुई है उसमें भेजता हूँ। तो एक बार पता नहीं मैंने ओह कौन ओके। सी ड्राइंग भेजी, तो अब वो ना मैं बहुत ही प्राउड था उस ड्राइंग के बारे में, क्योंकि एक होता है ना कि आप कुछ करते हो जो आपको भी सरप्राइज करता है कि ये आपने कैसे कर दिया। तो उस पर ओके। सबसे पहला जो रिप्लाई आया था वो अब्बू का था, कहते कि मज़ीद मेहनत कर सकते हो और पता नहीं मज़ीद बेहतर कर सकते हो, ऐसा कुछ बोला था। मैंने कहा था क्या ओके। मतलब। ओह डैम। हाँ आई नो आई गेस। आई रिमेम्बर कि मेरी वैसे जब भी जितनी भी जॉब लगी आज तक मैंने कभी घर बताया ही नहीं कि मैं जा रहा हूँ, ये करना है, ये वो करना है। क्योंकि आपको हमेशा होता है कि, क्योंकि आई रिमेम्बर एक दफ़ा हुआ था, तो जब मैंने अबू को बताया तो अबू वॉज लाइक व्हाई नॉट फोकस ऑन योर एजुकेशन या और वाली चीज़ें या वो। एंड फिर मैं सोच रहा था कि यार शायद अगर ये इधर मुझे मोटिवेट करते तो जो उनको चीज़ चाहिए या वो समझते हैं परफेक्ट है, तो शायद वो चीज़ मैं एक्सेप्ट कर लेता। तो जब उन्होंने बोला ना कि मैं एजुकेशन, तो मैंने कहा भाड़ में एजुकेशन, अब तो मैं वही करूंगा जो मैंने खुद से मेहनत से किया। हाँ, तो हाँ आई नो, बट आई थिंक कि आप किसी का माइंड सेट चेंज नहीं कर सकते, बट अगेन आई थिंक कि यू कैन टेल देम हाउ यू फील अबाउट दैट। मैंने बोला था जब यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुआ था तो मैंने बहुत क्लियरली, सॉरी थोड़ा गला ख़राब है, क्लियरली मैंने इट्स फाइन। अपने पेरेंट्स को बिठा के मैंने बोला था कि अब मैं यूनिवर्सिटी में आ गया हूँ, अब मैं नहीं चाहता कि आप लोग कभी भी मुझे कुछ बोलें। मैं रातों को जाके भी काम करूँगा, मैं दिन में सोऊंगा भी, लेकिन मुझे पता है कि मुझे अपने काम कैसे करने हैं, तो अब इसको ए लेवल की तरह ट्रीट नहीं करना। और बड़ा मेरे लिए ना ओह वो हाँ हाँ। मोमेंट था कि ओह मैंने कुछ बड़ा काम करके दिखाया। अच्छा सो उनका क्या रिस्पॉन्स था? थोड़ा पहले वो हुए थे कि हाँ हम हमारी तो कोई बात सुनता ही नहीं है और तुम लोगों ने अपनी मनमानी करनी है, ओह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक उनको समझ आ गई थी, क्योंकि आई एम डूइंग प्रीटी वेल यूनिवर्सिटी में, एंड आई थिंक वो यही चाह रहे थे कि मैं यूनिवर्सिटी में सही परफॉर्म कर लूँ। बाकी जो यार देखो इस बात से तो आप वाकई डिनाई नहीं कर सकते कि जब भी कोई पेरेंट कोई भी बात बोल रहा होता है, कोई भी बात बोल रहा होता है, वो हमारे भले के लिए ही बोल रहा होता है। कोई भी पेरेंट ऑब्वियसली नहीं चाहता कि यू नो वो हमें किसी तरह भी नुकसान पहुंचाए, इफेक्ट करे मेंटली और या जिस तरह भी। ये तो बात सीधी सी है। लेकिन असल में होता ये है कि हमारे पेरेंट्स ना बस अपने ही डायनामिक में सोच रहे होते हैं। कभी कभी आपको होता है, और मैं असल में ऑनेस्टली चाहता हूँ, अभी मैं इतना असल में इस उस पॉइंट से बहुत आगे निकल चुका हूँ कि मुझे किसी की भी बात भी, पेरेंट्स की बात भी बॉदर करे या उनकी उस तरह की चीज़ें मुझे देखनी पड़े या व्हाटसोएवर। लेकिन फिर भी देखो पेरेंट्स जो होते हैं ना, बहुत बहुत उनका हर एक लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो आपको अच्छी सी बात, छोटी सी बात अच्छी तरीके से बता दे तो आपको ऐसा लगता है यार ज़िंदगी में आपने सब कुछ कमा लिया है। और अगर वो थोड़ी सी कुछ बोल दे कि यार इस तरह नहीं है, और आपको ऐसा लगता है शिट यार सब कुछ खत्म है, कुछ है ही नहीं, नथिंग मेक सेंस। तो दोनों डायनामिक है, इट्स रियली रियली कॉम्प्लिकेटेड। तो आई डोंट नो, इट्स अ वेरी मतलब बहुत एक्सपेंडेड यूनिवर्स है इस पेरेंटहुड में, या जो पेरेंट और बच्चे का रिलेशन है। बट आई स्टिल थिंक कि जैसे एक दफ़ा हमने कहा था, बल्कि पेज जो हमारा टॉपिक वो यही है कि कम्युनिकेशन। तो आई थिंक कि जितना भी कॉम्प्लिकेटेड है, जितना भी कॉम्प्लेक्स है,
कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक बंदी का, तो उस बंदी की रिसेंटली शादी हुई थी, तो उसने कहा था कि आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि लाइक यू नो न्यूली वेड कपल्स या आपने लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप रखना हो तो आप क्या एडवाइस देंगे। सो शी सेड एक लफ्ज़ में, कम्युनिकेशन। कि आपकी ज़िंदगी में देखो कन्फ्लिक्ट्स प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। वो ऐसा पॉइंट आ जाता है आपकी जिंदगी में जब आप कहते हो कि शिट यार ये वाली बात मैं नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि आपका ईगो आ जाता है, क्योंकि आपको लगता है नहीं आप बेहतर हो, आप ज्यादा सही हो, आप ज्यादा गलत हो, या जो भी होता है, मल्टीपल रीजंस। तो आई थिंक कम्युनिकेशन इज मेरे ख्याल से द मेजर पॉइंट किसी भी रिलेशनशिप में। अच्छा, मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन हर इंसान में होती है, मतलब कम्युनिकेशन हर इंसान करता है दूसरे लोगों के साथ। आई थिंक जहाँ पे डिफरेंस आता है या जहाँ पे रिलेशनशिप्स में बेहतरी आती है वो पॉइंट होता है जब कम्युनिकेशन की जगह इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो। व्हाट्स दैट? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जिस तरह मैं डिफ़ाइन करूँगा होगा कि एक तरीका होता है एक बात करने का, या एक तरीका होता है अपनी बात किसी तक कन्वे करने का, या फिर ओके। बात करना जो मतलब सीधा मुद्दे पे आना और घुमा फिरा के कोई बात ना करना। जैसे आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल, इवन मैं ऐसा था कि अगर मेरे पेरेंट्स कुछ बोलते थे और अगर मुझे लगता था कि वो जो भी मैं करना चाह रहा हूँ उसको सपोर्ट नहीं करे, तो मैं थोड़ा लाइक मेरा टेम्पर बाहर आ जाता था और मैं गुस्से में चिल्ला के लाइक रो धो के अपनी बात मनवा लेता था इस तरह। लेकिन उससे उनको भी कोई फ़ायदा नहीं होता था, मेरा मुझे भी कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि इन दी एंड इवन इफ़ मैं वो काम कर लूँ लेकिन एक वो नहीं होता। लाइक आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगी इफ़ यू हैव एवरीवन ऑन बोर्ड रादर देन जस्ट डूइंग समथिंग अकेले अकेले। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में होता है कि अगर मैं बैठता, मैं उनकी बात सुनता इत्मीनान से, फिर मैं अपनी बात उनको बताता, जो आई डोंट थिंक होती है। आई थिंक कोई भी रिलेशनशिप वो, वेदर दैट्स बिटवीन फ्रेंड्स, वेदर दैट्स लाइक मियाँ बीवी के बीच में, वेदर दैट्स लाइक बिटवीन पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, आई थिंक मसला तब आता है जब ईगो सामने आ जाता है। एंड आई थिंक आज आज की मेरी जनरेशन में आई थिंक कि बच्चों का बहुत ज़्यादा ईगो होता है, क्योंकि पिछली जनरेशन्स को आई डोंट थिंक इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी जितनी हमारी जनरेशन को मिली थी। तो आई थिंक कि हम अपने आप को बहुत ही ज़्यादा वोक समझते हैं कि ओह हमें सब पता दुनिया के बारे में, और हमारे पेरेंट्स को जो पता है वो सारा बहुत आउटडेटेड हो चुका है। तो उस केस में आई थिंक हमारा ईगो सामने आ जाता है, जिसकी वजह से हम इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते अपने पेरेंट्स के साथ। यार देखो ये बात तो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हम जिस सर्टेन एज में है ना, हम जिस तरह के, तुम भी मेरे ख्याल से 2000 एग्जैक्टली 2000 की पैदावार हो, राइट? 2001। 2001 की हो, ठीक है। मतलब दो के थोड़ा लेट है, बट आई बिलीव कि जो 90 से लेके 2000 वो 10 साल या उससे पहले जो वो 20 साल वाला बीच वाला जो चंक है ना, उसमें और जो हमारे पेरेंट्स थे उसका वो जो प्रॉपर जनरेशन गैप है। मतलब इवन कि हम मतलब मेरे या कल को तुम्हारे बच्चे भी होंगे, उनमें भी बहुत एक गैप होता है। ये बात तो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। और वो जो हम समझते हैं ना कि हमें ज्यादा बेहतर पता है, अनफॉर्चुनेटली दैट इज समवट ट्रू। क्योंकि हम चीजों को बहुत डिफरेंट वे में देख रहे होते हैं, क्योंकि हमने बहुत डिफरेंट जिंदगी जी होती है। और हमारे पेरेंट्स भी गलत नहीं होते, क्योंकि उन्होंने भी एग्जैक्टली डिफरेंट जिंदगी जी होती है। वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस, देखो हम जब भी कोई भी चीज कर रहे होते हैं ना किसी भी सर्टेन वे में, वो हमने जो सीखा होता है, हमने जो पढ़ा लिखा होता है, ऑब्वियसली हमने जो जिया होता है, हम अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के थ्रू ही अपनी अपना हम हर फंक्शन हम फंक्शन हमारी बॉडी फंक्शन करती है और हमारा एंटायर जिंदगी चलती है। तो गलत दोनों नहीं होते, बट वही बात है कि आप एक दूसरे को किस तरह अंडरस्टैंड कर रहे होते हो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं कि हम सही है, और ऐसा होता है कि हम शायद सही होते हैं, लेकिन हमने असल में अंडरस्टैंड करना होता है कि दूसरा कहना क्या चाह रहा है। अगर वो एक कोई भी एक्शन कर रहा है, उसका किसी भी बात पे कोई भी रिएक्शन है, तो वो क्यों है। द वर्ड क्यों इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम उस चीज को भूल जाते हैं, हम अंडरस्टैंड ही नहीं करते। सिंपथी एम्पथी वाला, सिंपथी नहीं सॉरी एम्पथी वाला वो है ही नहीं, एलिमेंट है ही नहीं। सिंपथी एम्पथी और एक तीसरा होता है, तो उसमें ये होता है एम्पथी में तो आप खाली फील करते हो ना। इट्स लाइक कि मैं फील कर रहा हूँ कि ओ तुम किस चीज से गुजर रहे हो, अपने आप को स्टेट में रखने की कोशिश कर रहे होते हो। तीसरा कोई वर्ड होता है, आई हैव नो आइडिया वो क्या वर्ड होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि आप उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करते हो अपनी जिंदगी में, और उस सिनेरियो में वॉलंटियर करते हो आप अपने आप को कि भाई हाँ मैं एक्चुअली उसको अंडरस्टैंड करके ये कदम उठा रहा हूँ। असल में सीन ये होता है कि जब आप
आपको लगता है कि आप सही हो तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो दूसरा बंदा बोल रहा है, जिस पर्सपेक्टिव से दूसरा बंदा इस एक चीज़ को देख रहा है वो भी सही है। तो आई थिंक कि आप सीखते हो अपने पेरेंट्स से भी, आप बहुत कुछ सीखते हो। जैसे एक एक सिंपल सी बात है, जैसे आई आई थिंक मुझे लगता है कि एक सर्टेन एज पे आपके पेरेंट्स आपके दोस्तों को आपसे ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं कि कौन सा दोस्त आपके लिए सही है और कौन सा दोस्त आपके लिए सही नहीं है, और ये मेरा एक एक्सपीरियंस रह चुका है। तो आई थिंक कि आप कुछ चीज़ें आप, इवन जब आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया हो, लेकिन कुछ चीज़ें आप नहीं समझ सकते। जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल है कि किसी ज़माने में लोग मुझे कहते थे कि मैं बहुत हैप्पी गो लकी हूँ और हर वक्त हंसता रहता हूँ, हर वक्त खुश रहता हूँ और बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ। और ऐसा था भी, क्योंकि आई डोंट थिंक मेरी लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से मैं कहूँ कि मैंने कभी कोई मेंटल स्ट्रेस या एंग्जाइटी वगैरह फेस की। लेकिन फिर 2019 में मेरी फैमिली में तीन तीन डेथ्स हुई, और फिर रिसेंटली मेरी भांजी का इंतकाल हुआ। तो ओके। एकदम से आप वो चीज़ें मैंने फ़ेस की, और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे पेरेंट्स ने उस वक्त फ़ेस की थी जब वो अकेले थे, और जब हम भी नहीं थे उन्होंने हमें भी संभाला, खुद भी किया। क्योंकि जैसे मेरी फुप्पो को कैंसर था, तो वो बात मुझे तब पता चली जब मेरी फुप्पो का इंतकाल हो गया। और इस पूरी ड्यूरेशन मैं तकरीबन 6th या 7th 8th में था इस तरह जब उनका इंतकाल हुआ, और मुझे कभी पता ही नहीं चला था कि उनको कैंसर है। तो आई थिंक कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपने हद तक रखी। और जब हम बात करते हैं कि हमें एंग्जाइटी या इस तरह है और हम सोचते हैं कि हमें किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, इट्स कम्प्लीटली ट्रू। आई थिंक कि एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या किसी के साथ कम्युनिकेशन एक करना या किसी से बात करना इज़ द राइट वे टू गो अबाउट योर मेंटल हेल्थ। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स को भी उन चीज़ों की ज़रूरत है, और हमारे पेरेंट्स की वो एज गुजर गई है कि, और वो उन्होंने कभी अपने आप को उस तरह देखा ही नहीं कि वो किसी और से बात करें। तो आई थिंक हमें ही उनकी बात को उस तरह समझना पड़ेगा या अपने आप को इस तरह बनाना पड़ेगा कि वो उनको लगे कि हम इस मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम उनकी बात समझ सकते हैं, ताकि वो अपनी बात शेयर करें और आराम से हमें हर चीज़ जो उनका पर्सपेक्टिव है और जो वो समझ रहे हैं एक चीज़ को, उस तरह से हमें बता सकें। यार वैसे ये बात तो तुमने वैसे बहुत अच्छी की है कि देखो सीधी सी बात है कि अगर एक चीज़ की तुम्हारे पास अंडरस्टैंडिंग है और मेरे पास उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, और तुम्हारे अंदर ये कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो, फील कर सकते हो, तो तुम ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं भी फील करूं, मैं भी अंडरस्टैंड करूं? सो व्हाई नॉट कि हम खुद ही वाकई हम ही ट्राई करें, हम ही एफर्ट करें। मतलब सीधी सी बात है, लेट्स मतलब इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं बड़ी आसानी से कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उन चीज़ों को, काफ़ी चीज़ों को उस तरह नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। सो अगर हम फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली अंडरस्टैंड करते हैं, तो व्हाई नॉट बी द बिगर पर्सन, नहीं बोलूँगा बट बेटर पर्सन, कि आप जाओ और चीज़ों को उस लेवल पे अंडरस्टैंड करो। और ये वाली वाकई बात सच है कि वो उस तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या कभी उनकी ये अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि कम्युनिकेशन उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि आप अपने दिल की भड़ास या अपना जितना भी आपने अंदर अपने अंदर फंसा के दबा के रखा हुआ है वो निकालना कितना ज़रूरी है। हमें जैसे ये तो बहुत नॉर्मल सी भी बात होगी कि जैसे हमें सारी ज़िंदगी सिखाया जाता है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए या वो नहीं करना चाहिए, और फिर हम उस चीज़ को बस दबा के रखते हैं कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। ये वाली चीज़ हमारी सोसाइटी में बहुत नॉर्मल है कि हम उस चीज़ों को दबा के रखते हैं, और वही चीज़ हमें प्रॉब्लम कॉज करती है। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उनकी ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आई थिंक कि हमें हमें खुद से ये स्टेप लेना चाहिए, and that's जो ये वाली बात है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए या हम दबा देते हैं, बात बिल्कुल सच है। लेकिन इससे मसला ये होता है कि अगर हम इमोशंस उस वक्त दबाएंगे जब इमीडिएटली, जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे किसी ने कोई बात कही और मुझे उस पर गुस्सा है, लेकिन मैंने उस पर रिएक्ट नहीं किया या मैंने उस बंदे को कन्फ्रंट नहीं किया, मैंने सोचा कि छोटी सी बात है, शायद मैं ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, तो मैंने उस चीज़ को दबा दी अपने अंदर। इसकी वजह से मुझे लगता है कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स भी पैदा होती हैं, क्योंकि आप दूसरे इंसान को जब इतना क्रेडिट ही नहीं दोगे कि आप उसके सामने अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर कर सको जिस तरह वो फीलिंग्स आ रही हैं, तो फिर उस रिलेशनशिप का फ़ायदा नहीं है मुझे लगता है। और फिर बाद में जाके जो भी आपकी दबी हुई फीलिंग्स है वो एकदम से बाहर आती हैं। जैसे
बॉयज़ डोंट क्राई वाली बात, मुझे लगता है कि जब लड़के रोते नहीं हैं और उनको ये लगता है कि एक ये रोना एक एक्सेप्टेबल तरीका नहीं है लड़कों को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का, तो आई थिंक वो एक दूसरा तरीका निकालते हैं। जैसे वो नहीं होता कि लड़के होते ही रफ़ एंड टफ़ हैं, ज़रूरी नहीं है। मसला ये है कि लड़कों का आपने बनाया ही माइंडसेट इस तरह, या आपने मोल्ड ही लड़कों को ऐसा किया कि उनको लगे कि अपनी फीलिंग्स को ज़ाहिर करने के लिए वो मार धार और लड़ाई झगड़ा और गालियाँ वगैरह इसी तरह से अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर कर सकते हैं, जबकि नहीं। गालियाँ वगैरह या चिल्ला के किसी से बात करना है, ओवर डोमिनेट करना, आई डोंट थिंक कि ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है। वो क्यों कहते हैं कि लड़कियां ज़्यादा इमोशनली अंडरस्टैंडिंग होती हैं या इमोशनली इंटेलिजेंट होती हैं, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को निकाल लेती हैं। वो अपनी फीलिंग्स को अंदर भी करती हैं, प्रोसेस भी करती हैं और फिर प्रोसेस करके बाहर भी निकाल देते हैं। लड़के ये नहीं कर पाते। लड़कों को ये होता है कि उनको ये फील कर होना ही चाहिए, नहीं चाहिए जो वो फील कर रहे हैं। यस, दैट्स ट्रू। यार असल में हमारा प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं ना, उसी तरह हम चीज़ों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। हमारा माइंडसेट उसी के मुताबिक मोल्ड होना शुरू हो जाता है और उसी के मुताबिक सेट होना शुरू हो जाता है। मैं अपने ही घर में अगर देखता हूँ ना, तो मेरे भाई में और मेरे में लाइक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन वही वाली बात है कि मेरा शायद जर्नी डिफरेंट रही थी काफ़ी चीज़ों में, लेकिन व्हेन आई सी हिम, उसका एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपीरियंस समवट स्टार्टिंग वाला जो था, पहला वाला चंक जो था, एटलीस्ट 50% वाला जो चंक था, वो सेम था। बट वही वाली बात है कि उसने चीज़ों को जिस तरह प्रोसेस किया था, उसको जिस तरह चीज़ें बताई गई थी, उसने तो उसी तरह फंक्शन करना है ना। और उनमें उनका कसूर नहीं होता। बट आई नो, कभी कभी मैं देखता हूँ, कभी कभी मैं चीज़ों को देखता हूँ, तो मुझे फील वाकई होता है कि यार ही वॉन्ट्स टू फील स्टफ, बट एक सोसाइटी वाला प्रेशर और एक वो जो एक बस होता है ना कि आपको लगता है शायद ये है ही गलत, तो आपने करना ही नहीं है। आप कर ही नहीं सकते। आप अपनी बॉडी, अपनी ब्रेन को आप अलाउ ही नहीं करते कि भाई ये वाली फीलिंग लानी भी है या ऐसा इमोशन रखना भी है। सही बात है। मेरा ये सवाल था कि कोई ऐसा पॉइंट आया है आपकी लाइफ में जो मतलब आपको रियलाइज़ हो कि इनफेक्टिव कम्युनिकेशन की वजह से आप उस सिचुएशन में पहुंचे, आपकी आई तरफ थिंक से या दूसरे इंसान की तरफ से? यार डेफिनेटली आपकी जिंदगी में मुझे लगता है जितनी भी प्रॉब्लम्स, ह्यूमन टू ह्यूमन की बात करो, टू पर्सन जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स आती है, वो यही होता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है। आप हमेशा, मतलब मेरे पास तो एक प्रॉपर स्टोरी है जिसमें फॉर एंटायर 3 to 4 months, बल्कि शायद ज़्यादा, मैंने उस बंदे से बात नहीं की थी क्योंकि आई थॉट कि डिफरेंट रीज़न की वजह से वो बात नहीं कर रहा, और उसने इसलिए नहीं की क्योंकि वो डिफरेंट रीज़न से बात नहीं कर रहा था। और जब हमने फाइनली बात की, तो आई रियलाइज्ड कि ओ माय गॉड, आई वाज सो फकिंग स्टूपिड। और उससे भी वर्स्ट पार्ट ये था कि ऑल दैट टाइम ना, वो जो 3-4 महीने थे जिसमें हम बात नहीं कर रहे थे और बस हम एक दूसरे के वाह कर रहे थे, मैं लोगों के सामने जाकर उसकी बुराई करता था। और मैं बोलता था यार ये उल्लू का फटा इस बात से मेरे से नाराज है, और वो डबल जज करते थे उस बंदे को, एंड आई फेल्ट हॉरिबल। तो देख लो उसके नुकसान भी काफी होते हैं। तो हाँ, आई थिंक कि मोस्ट ऑफ द टाइम होता ही है ये यार। लेकिन एक और बात मैं शायद मैंने अपनी लाइफ से सीखा, वो ये कि जरूरी नहीं है कि आप कम्युनिकेशन से चीजें मुझे solve लगा नहीं आप कर कह रहे हैं आपने अपनी वाइफ से सीखा, और मैं कह रहा हूँ वाइफ कहाँ से आई? सकते। इंशाल्लाह ये बात भी बोलूंगा मैं कभी और लेकिन वही बात है, हाँ मैं कहने लगा था लाइफ से मैंने सीखा कि आई डोंट थिंक सो कम्युनिकेशन करके भी चीजें आप सॉल्व कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि कम्युनिकेशन कर ली तो डिपेंड करता है कि आप सॉल्व किसी चीज़ को करना कहते किसे हैं। जैसे ऑब्वियसली अगर कोई बहुत बहुत कोई कॉम्प्लिकेशन आई है कि आपकी किसी के साथ, तो उस चीज़ को वापस एक यू टर्न लेना बहुत मुश्किल है। लेकिन व्हाट्स द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू और यू कैन हैव? जैसे ये देखो, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा था। बाकी जो ऑब्वियसली चीजें होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। कि मेरे दिमाग में पता नहीं, मैं रिसेंटली शायद शो देख रहा था इसलिए आया, और कोई रीजन नहीं है। अब वो जैसे वो एक कपल होता है and उसमें जो वाइफ होती है वो चीट करती है। अब वो चीट जब कर लेती है तो उसके बाद कम्युनिकेशन
इज बहुत डिफरेंट। ये ऑब्वियसली वही वाली बात है कि उसके बाद आप क्या सेकंड बेस्ट चीज क्या कर सकते हो, लेकिन उसमें भी अगर आप दोनों हाइपर हो जाओ और कहो कि भाई तुम्हारा और मेरा रिश्ता कोई नहीं और खत्म हो गया, ठीक है, तो इसके बाद आई थिंक ऑब्वियसली आप अपने साथ जाती कर रहे हो, अपने बच्चों के साथ जाती कर रहे हो, अपने फैमिली के साथ जाती कर रहे हो और खुद के साथ भी जाती कर रहे हो। तो उस पॉइंट में आई थिंक कि हाँ ऑब्वियसली कम्युनिकेशन फिर से जरूरी है कि आप चीजों को बेहतर कैसे कर सकते हो। point जैसे आई थिंक कि रॉस एंड रिचल को स्टार्टिंग में बात कर लेनी चाहिए थी जब सापाते हो गया था। honestly बहुत ही टॉक्सिक कपल था रॉस और रेचल का। और आई थिंक कि अगर तब रॉस की वो ईगो ना होती ना कि ही वॉज ऑन द ब्रेक, तो चीजें बेहतर हो सकती थी। ऑन द अदर हैंड अगर रेचल ज्यादा ही उस पर ब्लेम ना डालती, वो मैं ये नहीं कह रहा कि रॉस सही था, रॉस सही नहीं था, उसने जो किया वो ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल था। जैसे भी हुआ जो भी हुआ वो ऑब्वियसली अनएक्सेप्टेबल था, लेकिन रेचल को चाहिए था कि वो पार्ट मानती कि रॉस किस चीज से गुजर रहा था। एंड इट्स जस्ट फिक्शनल, तो हु फकिंग केयर्स। अच्छा खैर, आई लव द वे हमने जिस तरह बात की और सबने बड़े बड़े चंक में जवाब दिए, मुझे बहुत मज़ा आया एंड आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हें मज़ा आया होगा। और इंशाल्लाह अभी तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द हम किसी बेहतर के टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे। सो तब तक के लिए हमें इजाज़त दे। कैसा एक्सपीरियंस रहा वैसे तुम्हारा, मुझे बताओ। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कितना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। अच्छा ओके अच्छा वैसे ऑनेस्टली जितनी लंबी ब्रेक आ गई थी ना, मैंने असल में ब्रेक लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं की थी, बट सबका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन जितना ब्रेक के बाद जिस तरह मैंने स्टार्ट किया, आई थिंक इट वाज प्रीटी गुड। और तुमने काफ़ी प्रॉपर जवाब दिए। मुझे ये था कि तुम इधर उधर ना हो जाओ, लेकिन आई नो कि जब तुम बोलते हो तो प्रॉपर बोलते हो, तो ये चीज़ इस चीज़ पर डाउट नहीं था मुझे। लेकिन मुझे बस ये था कि बस बात ड्रैग या तूल चूल ना हो जाए, एंड इट डिड ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इट वाज ग्रेट, इट वाज रियली ग्रेट। तो थैंक यू सुफियान। हाँ, देखो, not तुम्हारा small. नाम याद था, नॉट स्मॉल, डेफिनेटली नॉट स्मॉल नहीं, चलो डेफिनेटली नॉट स्मॉल। That sounds wrong. It was oh good dude, what the fuck is wrong with you? अच्छा खैर okay Sufyan, it was really nice talking to you और इंशाल्लाह नए एपिसोड में फिर से हाजिर होंगे। ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आई थिंक सुफियान का एक म्यूजिक वाला पेज अकाउंट है, राइट? नहीं है मुझे मेरे मेन Insta अकाउंट पे पे? फॉलो कर लें। मेरा Insta? मेन अकाउंट ही सब चीज़ों का है, ठीक, अपने मेन अकाउंट पे हर चीज़ अपने मेन अकाउंट पे है, तो आप प्लीज़ मुझे अच्छा, फॉलो कीजिए। इसकी तरफ हम बाद में दोबारा आएंगे। तो तुम्हारे पब्लिक है वैसे? Do you नहीं, add- पब्लिक नहीं तुम्हारे है, पब्लिक नहीं है। डू यू ऐड रैंडम पीपल? हाँ, रैंडम पीपल। हाँ, अच्छा, तो रैंडम पीपल जितने भी हैं वो इसको अगर ऐड करना चाहते हैं, ही इज रियली गुड सिंगर, बड़ी अच्छी लिरिक्स लिखता है। जो भी लिखता है कभी मैंने सुनी नहीं है, आई डोंट नो, मजाक कर रहा हूँ, मैंने असल में इसकी सुनी है। इसकी आवाज में जो वो मिठास है ना, इट्स रियली गुड। दैट डजंट साउंड रॉन्ग वैसे। हाँ, इसकी आवाज में मिठास है, मतलब एक एक बहुत सॉफ्ट टोन है, तो आई रियली लाइक। और वो जिस तरह गिटार से खेलता है, मुझे ज़्यादा म्यूजिक का पता नहीं है, तो मैं ज़्यादा अच्छे लफ्ज़ों में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन इसका अकाउंट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में होगा, तो जाके इसको फॉलो करें। प्राइवेट है लेकिन आपको एक्सेप्ट कर लेगा, तो जो भी जितने भी रैंडम लोग हैं जाए, और इसका आर्ट तो होता ही है, सब कुछ आर्ट जाके देखें। और तब तक के लिए नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और सुफियान की तरफ से जितने लोग आ रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और जो मेरा इंस्टा का अकाउंट है, 3-4 हो गए अब, तो सबको लाइक करें, फॉलो करें। और वो जो पिक्चर्स है उनको लाइक करना था, मतलब कर दे अगर अच्छी बात होती है वैसे। सो टेक केयर एंड पीस आउट। अल्लाह हाफिज़।